मैथ फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2026 की इस सीरीज का आज का हमारा पार्ट नंबर 82 होने वाला है, जहां पर हम मैथ के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 12, 16 और 24 से भाग देने पर शेषफल 9 बचे। और यह जो क्वेश्चन है वो एसएससी जीडी 2025 का अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम आपको बताएंगे सबसे बेस्ट ट्रिक। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि 5000 और 5500 के बीच वह सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या का मतलब होता है एलसीएम। अब यहाँ पर हम 12, 16 और 24 का यदि एलसीएम ज्ञात करें तो ये तीनों संख्याएं जो हैं वो एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर शेषफल बच रहा है 9। तो इवन नंबर में यदि हम 9 को ऐड कर देंगे तो हमारी जो संख्या है वो निकल कर आ जाएगी। तो इवन में यदि 9 को ऐड करें तो 9 आपका एक ओड नंबर है। तो इवन में यदि ओड को ऐड करेंगे तो आपका जो संख्या आएगी वो आ जाएगी ओड नंबर, यानी कि हमारा जो भी आंसर होगा वो एक ओड नंबर होगा। अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका ओड नंबर है। तो यहाँ पर देखें तो ए, बी और सी ये तीन जो ऑप्शन है ये आपके एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर जो डी है वो एक ओड नंबर है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 5481, जो कि 12, 16 और 24 तीनों से भाग देने पर आपका 9 शेषफल बचेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 5481। यदि आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 66,550 रुपये और 4 वर्षों में 73,205 रुपये हो जाती है। तो प्रतिवर्ष प्रतिशत दर हमें फाइंड आउट करना है कि प्रतिवर्ष जो वार्षिक दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्या होगी। तो यहाँ पर जो धनराशि है वो मान लेते हैं पहले थी पी, अब वह 3 वर्षों के बाद हो जाती है 66,550 रुपये, और यहाँ पर 4 वर्षों के बाद हो जाती है 73,205। अब यहाँ पर हम देखेंगे तीनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है। तो यहाँ पर मान लेते शुरू में पी धनराशि थी, तो यहाँ पर 3 वर्षों में हो रही है 66,550। अब यहाँ पर 66,550 से 73,200 जो 5 हो रही, वहाँ पर लग रहा है 1 वर्ष का समय, क्योंकि टोटल है 4 वर्ष बाद, तो 3 और 1 हो जाएगा 4 वर्ष। यानी कि जो पहले धनराशि थी वह 4 वर्षों में 73,205 होती है, और यहाँ पर 3 वर्ष में 66,550 होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 73,205 में से 66,550 को कर देंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पर 1 वर्ष का है और हमें दर भी 1 वर्ष में ही फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पर यदि हम 73,205 में से 66,550 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6,655 रुपया। अब यहाँ पर ये है आपकी ब्याज, और कितने रुपए पर यह ब्याज मिली है वो यहाँ पर 3 वर्ष का जो मिश्र धन है उससे कर देंगे डिवाइड। तो 3 वर्ष का मिश्र धन है यहाँ पर 66,550, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 66,550। अब निकालना हमें प्रतिशत, तो कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो दर है वो निकल कर आ जाएगी। तो इसको काटेंगे तो ये जाएगा आपका 10 बार, और 10 से डिवाइड करेंगे 100 की तो आपका आ जाएगा 10%, यानी कि जो भी ब्याज की दर होगी वो आ जाएगी आपकी 10%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 10%, ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां समांतर लाइनों पर एक ही दिशा में 51 किलोमीटर पर आवर और 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी धीमी चाल वाली रेलगाड़ी को 16 सेकंड में पार करती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की हमें लंबाई को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो दोनों रेलगाड़ियाँ हैं उनकी लंबाई है समान,
तो मान लेते हैं पहली रेलगाड़ी की लंबाई है x और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई भी है x, तो दोनों का योग हो जाएगा 2x। तो जब भी दो रेलगाड़ियां एक ही दिशाओं में चलती हैं तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, जो उनकी सापेक्ष चाल होती है, वो घट जाती है। तो पहली रेलगाड़ी की है 51 किलोमीटर पर आवर और दूसरी रेलगाड़ी की है 42 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की यदि रिलेटिव स्पीड को फाइंड आउट करें तो दोनों की घट जाएगी, यानी कि 51 माइनस 42 हो जाएगी। तो दोनों का बीच का डिफरेंस है यहाँ पर आपका 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब आपको एक फार्मूला पता होगा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपान में टाइम, यानी कि चाल बराबर होता है आपका दूरी अपान में समय। इसी फार्मूले से हम यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर ये है चाल, जो कि आपका है यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर, जो कि इनकी रिलेटिव स्पीड होगी। अब यहाँ पर इसको बराबर करेंगे डिस्टेंस अपान टाइम के। तो डिस्टेंस क्या होगी, तो दो रेलगाड़ियाँ हैं, दोनों की लंबाई को लिखेंगे। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई हमने माना था x और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई माना था x, तो दोनों का योग करेंगे तो हो जाएगा 2x। अब अपान में करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी x और x यानी कि 2x, और अपान में कर देंगे टाइम। तो टाइम है यहाँ पर 16 सेकंड का, तो इसकी डिवाइड कर देंगे 16 सेकंड से। अब यहाँ पर जो 9 है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको यदि हम मीटर पर सेकंड में करें तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 5 अपान का 18 का। अब यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर काटेंगे 9 से, तो 9 दूना हो जाएगा 18। इसके बाद यहाँ पर हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसके बाद हम 2 को काटेंगे 16 से, तो 2 अट्ठे हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे 4 को, तो 2 चौके हो जाएगा 8, और 4 की गुणा यदि हम 5 से कर दें तो आ जाएगा 20। यहाँ पर x का मान आ चुका है 20 और हमें निकालनी थी रेलगाड़ी की लंबाई, तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी 20 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा बी, 20 मीटर। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3√5, 5√8 और 3√10 का हमें निकालना है चतुर्थ अनुपाती। तो जब भी आपको 3 संख्याएं a, b और c दी गई हो और उसका पूछे चतुर्थ अनुपाती, तो उसके लिए फार्मूला होता है आपका b इंटू में c अपान में a। तो यहाँ पर b का मान है 5√8, c का मान है 3√10 और a का मान है 3√5। तो हम करेंगे b इंटू में c अपान में a। तो b है 5√8, तो लिखेंगे हम यहाँ पर 5√8 और इंटू में कर देंगे c, तो c का मान है यहाँ पर 3√10 और अपान में कर देंगे a। तो यहाँ पर a का मान है 3√5, तो कर देंगे 3√5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 हो जाएगा आपका कैंसिल। अब यहाँ पर हम इसको करेंगे √5 से √5 ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, ताकि हमारा बटे में √5 ना रह जाए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो √5 से √5 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 5, और 5 से ये दोनों √5 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचता है आपका √8, √10 और √5। इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दाम 80 और 5 हो जाएगा 400। तो यहाँ पर आ चुका है आपका √400। अब √400 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर हमारा इसका जो चतुर्थानुपाती आ चुका है वो आ चुका है आपका 20। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 20, ऑप्शन नंबर सी। और इस क्वेश्चन के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी उत्पाद का मूल्य 500 रुपये है और विक्रेता उत्पाद पर 800 रुपये अंकित करता है लेकिन उस पर 10% की छूट देता है, तो विक्रेता को मिलने वाला लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें पता है, कॉस्ट प्राइस जो है हमारी 500 रुपये, एक है यहाँ पर मार्केट प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है वो यहाँ पर है 800 रुपये। अब यहाँ से हमें सेलिंग प्राइस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखें तो 800 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 10% की छूट दे रहा है। तो 800 का 10% फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 80। अब 80 यहाँ पर है 800 मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस है 800, 800 में से 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 720। ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। अब हमें निकालना है यहाँ पर प्रॉफिट।
तो 500 का कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 720। यहाँ पर देखें तो प्रॉफिट हो रहा है 220 रुपये का। तो 220 रुपये का प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस है 500, तो कर देंगे 100 की गुणा तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंट। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से 220 को काट लेंगे तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंट 44%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 44%, ऑप्शन नंबर ए। और इस क्वेश्चन के बाद जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।